So everyone, let's talk about methods of preparation. कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर जब किया जाता है तो मेनली जो उसमें रहता है, बहुत सारे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से, बहुत सारे स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोड ऑफ प्रिपरेशन रहते हैं वो जनरली दो ही रहते हैं ज्यादातर केसेस में। या तो हम करते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर करते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ और मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को किसी अल्कोहल में ऐड करें, उसके सोडियम सॉल्ट में ऐड करें, तो भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। वो एक सेपरेट रिएक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड को ओलिफिन्स यानी जो अल्कीन्स होते हैं उनके ऊपर भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, तो वो भी एक सेपरेट रिएक्शन है। अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ जो प्रिपरेशन रहती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, वो या तो ऑक्सीडेशन से होती है या हाइड्रोलिसिस से होती है। ऑक्सीडेशन किसका करेंगे? ऑक्सीडेशन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं या तो अल्काइल बेंजीन्स का। अल्काइल बेंजीन का क्या मतलब है कि बेंजीन के ऊपर कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। एक कार्बन भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, ठीक है, दो पोजीशंस के ऊपर हो सकते हैं, तीन पोजीशंस के ऊपर हो सकते हैं। तो इस तरीके से अल्काइल बेंजीन्स की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन करने से भी वी कैन गेट एल्डिहाइड्स, वी कैन गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो हाइड्रोलिसिस किसका करोगे? हाइड्रोलिसिस बेसिकली हम कर सकते हैं या तो नाइट्राइल्स का। नाइट्राइल्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर CN ग्रुप लगा होता है, RCN, दे आर कॉल्ड एज नाइट्राइल्स, ठीक है। नाइट्राइल्स के अलावा आप यूज कर सकते हो अमाइड्स। अमाइड्स मतलब RCONH2 ग्रुप। वी कैन ऑल्सो डू इट इन केस ऑफ एस्टर्स। एस्टर से भी बना सकते हैं। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस, एस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR डैश। R और R डैश सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। एनहाइड्राइड्स, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं। अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड, क्लोराइड। आप जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तो इन्हीं की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इनसे हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। तो यानी ये वाइस वर्सा रिएक्शन है। अमाइड से एसिड बना सकते हो, एसिड से अमाइड बना सकते हो, एस्टर से एसिड बना सकते हो, एसिड की हेल्प से ही एस्टर बनता है। एनहाइड्राइड से एसिड बना सकते हो, एसिड से ही एनहाइड्राइड बनता है। एसिड क्लोराइड से एसिड बना सकते हैं और एसिड से ही एसिड क्लोराइड बनता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? तो ये जो है ये कुछ हाइड्रोलिसिस के प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हैं। तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6 7 8। अगर आप इस तरीके से देखो कि कौन कितने मेथड्स हैं, तो देखो 8 तो आपके स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आप उल्टा भी लिख सकते हो, जब आप नोट्स प्रिपेयर करो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, दूसरा मेथड हो गया फ्रॉम अल्कोहल, तीसरा मेथड हो गया फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन, चौथा मेथड हो गया फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम अमाइड, फ्रॉम एस्टर, फ्रॉम एनहाइड्राइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। ऐसे भी लिख सकते हो। उनमें करना क्या है? उनमें ये रिएक्शन करनी है। इनमें तो हाइड्रोलिसिस करनी है सब में, और इन तीनों में क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। आगे समझ में? अब ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं हमारे पास? एक तो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं और एक माइल्ड वाले। ये जो हमारा एल्डिहाइड है ना, इसके लिए है तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। बाकी सभी केसेस में हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग मतलब जैसे आपका हो गया कंसंट्रेटेड, जैसे हो गया आपका K2Cr2O7 इन दी प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, या फिर आप यूज कर सकते हो KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो these two are
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बार बार पढ़ते आ रहे हो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी हमने ऑक्सीडेशन की बात की इनका नाम आया है, ठीक है। तो ये वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हो गए, जैसे हो गया हमारा पीसीसी हो गया, या जोनेज रिएजेंट हो गया, या फिर आपका जो टॉलेंस रिएजेंट था वो हो गया, या फिर फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, फेलिंग रिएजेंट हो गए। ये सारे जो आते हैं ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं, जो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं, लाइक लेट अस स्टार्ट विद द एल्काइल बेंजीन। पहले वाला अल्काइल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा देती हूँ मैं पहले, तो ये कंपाउंड हो गया आपका टॉलीन, ठीक है। अब टॉलीन में क्या डालेंगे, KMnO4 डाल देते हैं, KMnO4 के साथ OH नेगेटिव डाल देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। CH3 ग्रुप ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है ये क्या है, दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। तो कन्वर्जन की फॉर्म में भी हो सकता है, टॉल्वीन से बेंजोइक एसिड, एक स्टेप रिएक्शन है, सिर्फ KMnO4 डालना है OH नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब इसी में ही ये जो अल्काइल बेंजीन वाला केस है, इसमें कुछ और केसेस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है ये फिलिप्स की फॉर्म में भी पूछी जा सकती हैं। जैसे कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक की बजाय दो कार्बन हो, CH2 CH3 यानी इथाइल ग्रुप लगाओ, कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल बेंजीन। वो टॉलीन था, ये इथाइल बेंजीन है। इसमें अगर KMnO4 डालते हो OH नेगेटिव के साथ तो क्या बनेगा, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ CBSE, लाइक 2 ईयर बैक ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और ये आपका NCERT का भी क्वेश्चन है। तो अगर आप KMnO4 इसमें डाल रहे हो तो क्या होगा, तो भी कुछ नया नहीं बनेगा, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है ना बेंजीन रिंग से, वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा बस। तो फिर बची हुई कार्बन का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बाहर निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की तरह। ये जो बच गया ना CH3, ये CO2 और H2O में कन्वर्ट होके बाहर हो जाएगा। मेन आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर से बेंजोइक एसिड, याद रखना है इसको, ठीक है। इसी तरीके से अगर इथाइल बेंजीन की बजाय क्यूमीन दिया होता, क्यूमीन CH3, इसमें देखो 3 कार्बन है, लेकिन बेंजीन से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है वो तो एट प्रेजेंट है ना। तो जब आप KMnO4 OH नेगेटिव डालोगे तो इसका फिर से क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। ये जो लास्ट में जो 2 कार्बन यहाँ जुड़े हुए हैं ना, इनके फिर से CO2 और H2O बन जाएंगे। मेन प्रोडक्ट हर बार सेम आ रहा है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, चाहे वो आपका कंपाउंड इथाइल बेंजीन रहा हो, चाहे वो कंपाउंड आपका क्यूमीन रहा हो, या फिर आपका टॉलीन रहा हो, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट वन, अगर एक से ज्यादा पोजीशंस के ऊपर कार्बन अलग अलग अटैच्ड है तो क्या होगा, तो दोनों के ऊपर अलग अलग COOH बन जाएंगे, यहां भी आ जाएगा और यहां भी आ जाएगा। अभी क्या बन गया, अभी बन गया थैलिक एसिड, पहले बेंजोइक एसिड बन रहा था, अब बन गया थैलिक एसिड। इसी तरीके से 2 आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, ड्रॉ करके स्ट्रक्चर्स आपको बताना है प्रोडक्ट्स क्या होंगे, और उनके मैंने आपको नेम्स ऑलरेडी बता दिए थे कल ही। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे ये आप खुद प्रेडिक्ट करोगे, कैन बी इजिली डन, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये वाला किया था ना एग्जाम्पल, बिल्कुल यही दोनों इसी तरीके से होंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज और सुनिए, अगर बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और इसके ऊपर पैरा पोजीशन पे हमने एक मिथाइल ग्रुप भी लगा रखा है, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन करना चाहेंगे तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी जरूरत नहीं है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यह काम कर जाएगा, और ये जो आपका CH3 ग्रुप है ना, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया NO2 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, और जो CH3 ग्रुप था, CH3 ग्रुप का क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases reactivity of benzylic carbon, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन
कौन सा बेंजाइलिक कार्बन होता है? ये जितने भी आप कार्बन पढ़ रहे हो ना जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये वाला कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये दोनों बेंजाइलिक कार्बन कहलाते हैं, ये भी बेंजाइलिक है। तो जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली फर्स्ट अटैचमेंट जिसकी होती है उसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजाइलिक कार्बन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी अब देखो यहाँ ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा सिंपल सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसने भी काम कर दिया ऑक्सीडेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, अब प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड था, अभी हमने अल्काइल बेंजीन से ऑक्सीडेशन करके लिखा है, अब हम अल्कोहल्स के लिए लिखेंगे। अल्कोहल्स के लिए कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, सबसे आसान होता है किसी प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। बनाने को आप सेकेंडरी और टर्शरी से अल्कोहल से भी बना सकते हो, लेकिन वहां पर जो कार्बन का नंबर है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कार्बन का नंबर उन केसेस में चेंज हो जाएगा, इसलिए जो हम ऑक्सीडेशन करते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल की ही करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल जैसे मैं सिंपल सा अल्कोहल लिख लेती हूँ, CH3CH2OH, कंपाउंड का नाम इथेनॉल। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करनी है तो फिर से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज करेंगे, K2Cr2O7 लिख लो H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, कोशिश करना जब भी आप ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस लिख रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज कर रहे हो अगर, तो बेंजीन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें KMnO4 डालें, और जो आपके बिना बेंजीन वाले यानी नॉर्मल कार्बन चेन वाले कंपाउंड्स हैं उनके अंदर K2Cr2O7 H पॉजिटिव के साथ डालें ये रिएक्शंस में। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये कार्बन का नंबर सेम रहेगा और एसिड बन जाएगा, CH2OH की बजाय बन जाएगा COOH, इथेनॉल से एसिटिक एसिड। ठीक है, अल्काइल ये आपका कौन सा है, इथाइल अल्कोहल, और ये बन गया इथेनोइक या एसिटिक एसिड। क्लियर? इसी तरीके से CH3CH2CH2OH, प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल जो लिखा है ये मैंने इसका कॉमन नेम लिखा है, अदरवाइज प्रोपेन 1-ol। ठीक है ना, तो एन प्रोपाइल अल्कोहल में K2Cr2O7H पॉजिटिव डालोगे तो उसी तरह से प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, CH3CH2COOH। आ गया समझ में? तो ये हो गई आपकी प्राइमरी अल्कोहल्स की कुछ रिएक्शन। अब ये देखो एक जरा, कंपाउंड का नाम है बेंजाइल अल्कोहल। IUPAC नहीं है ये, इसका कॉमन नेम ही है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल भी प्राइमरी है, बेंजीन वाला कंपाउंड थोड़ी, फिनॉल नहीं है ये, बेंजीन के ऊपर OH नहीं जुड़ा हुआ, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगी है, उस कार्बन पे OH है। ध्यान रखना, बेंजाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें क्योंकि बेंजीन रिंग आ गई है तो हम इसमें क्या यूज कर लेंगे, इसमें हम यूज कर लेंगे हमारा KMnO4 OH नेगेटिव के साथ। ठीक है, बेंजीन के ऊपर और क्या आ गया, CH2OH का क्या बन गया, COOH, फिर से बन गया बेंजोइक एसिड। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को और बताती हूँ, द थिंग इज कि जब आप ये रिएक्शंस को किसी बुक में रेफर करोगे ना तो आप क्या देखोगे कि वहां पे ना 2 स्टेप्स लिखे हुए हैं। भी पहला स्टेप तो यही, जैसे KMnO4 वाला है ना, एक स्टेप तो यही लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ में जो सेकंड स्टेप है ना वो दिया होगा डाइल्यूट H2SO4। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जब KMnO4 डालोगे या K2Cr2O7 डालोगे ना तो आपको एसिड्स नहीं मिलते, उनके सॉल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे COOK ऐसे मिलेगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से COOH बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करना उसको कहते हैं। तो आप चाहो तो अपने नोट्स बनाते हुए इस चीज का भी ध्यान रख सकते हो। ओके, क्लियर टू ऑल? हाँ जी, अब प्राइमरी अल्कोहल्स की बात हो गई है, अब हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। जो एल्डिहाइड्स हैं उनको तो रिड्यूस करने, उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो मैंने एक का नाम लिख दिया जैसे टॉलेंस रिएजेंट। आप टॉलेंस रिएजेंट की बजाय PCC भी लिख सकते हो, जोनेस रिएजेंट भी लिख सकते हो, फेलिंग सॉल्यूशन भी लिख सकते हो,
और कंपाउंड आ जाएगा RCOO नेगेटिव। ठीक है, यानी एसिड नहीं बना, उसका सॉल्ट बना। तो यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट डाल करके और फिर दूसरे स्टेप में क्या लिख लेंगे, डाइल्यूट H2SO4। ऐसा करने से फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं लिखना पड़ेगा, RCOOH आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गई एल्डिहाइड की बात। किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कर सकते हो, कीटोन्स, RCOR-। कीटोन्स की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज करते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है कौन कौन से आप चूज कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो हेलोफॉर्म रिएक्शन I2NaOH, ठीक है, तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। या आप सीधे वही KMnO4OH नेगेटिव या K2Cr2O7H पॉजिटिव वो भी डाल सकते हो। या फिर जो है आप ऑक्सीडेशन करने के लिए और क्या मेथड यूज करोगे, चलो ये दो मेथड्स की ही बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो दोनों ही केस में ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे जिनके अंदर पहले से शुरुआत में जो कीटोन दिया गया है उससे कार्बन का नंबर कम है। ठीक है, you will always get a carboxylic acid which has lesser number of carbon which are there in the starting molecule। तो अगर हम I2NaOH यानी आपकी आयोडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं तो इसमें एक कंपल्शन हो जाएगी कि एक तरफ ग्रुप को क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, दूसरी तरफ कुछ भी हो। ठीक है, और सिंपल ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो फिर उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। तो चलिए इस मॉलिक्यूल के लिए लिख लेते हैं, ब्यूटेन 2-ओन। I2NaOH के साथ करोगे तो एक तो आयोडोफॉर्म बनेगा ही और दूसरा बन जाएगा एसिड। एसिड क्या होगा, 3 कार्बन वाला एसिड बनेगा, CH3 CH2 COO Na बनेगा। ठीक है ना, सॉल्ट बनेगा, याद रखना। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करके एसिड बना सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 डालो, ये आपका एसिड आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन अगर KMnO4 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो फिर ये वहां से टूटेगा ताकि जो छोटे वाली कार्बन चेन है उसके साथ CO ग्रुप आए। तो आपके पास दो दो कार्बन वाले दोनों तरफ कार्बन चेन रह गई है, तो हमें दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे CH3COOH के, एसिटिक एसिड के। तो आप देख रहे हो एग्जाम्पल हमने एक ही लिया, लेकिन ऑक्सीडेशन करने के डिफरेंट मोड के बेसिस पे हमें अलग अलग तरह के एसिड्स मिले। प्रोपेनोइक एसिड भी मिल सकता है और इथेनोइक एसिड भी मिल सकता है, लेकिन कोई भी एसिड ऐसा नहीं मिला जिसमें पहले की तरह 4 कार्बन हो। कीटोन से जब भी ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन तो जाएगा, लेकिन एसिड में पहले से कार्बन का नंबर कम होगा। क्लियर हो गया। ये बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया था जब एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। कीटोन की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, कीटोन की ऑक्सीडेशन जब करते हैं, एक पॉप ऑफ रूल भी मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि जब हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं तो पॉप ऑफ रूल फॉलो नहीं होता। तो ये मैंने फिर से रिपीटेड की है वही रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर सको। CH3 CO CH2 CH2 CH3, कंपाउंड का नेम है पेंटेन 2-ओन। ऑक्सीडेशन दोनों मेथड से करके बताइएगा मुझे, ठीक है, I2NaOH से भी और सिंपल भी, फाइन। एंड देन लीविंग अनदर वन, CH3 CH2 COO CH2 CH3, इसमें भी बताइएगा दोनों मोड से ऑक्सीडेशन करके, पेंटेन 2-ओन पेंटेन 3-ओन। ओके, अब नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव कर लेते हैं। हमारा ऑक्सीडेशन वाला तो पार्ट हो गया है कंप्लीट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, तो हमने ऑक्सीडेशन वाले चारों मॉलिक्यूल जो हैं वो स्टडी कर लिए हैं। अब हम हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका नाइट्राइल्स। तो जो नाइट्राइल्स होते हैं या अमाइड्स होते हैं, दोनों को मैं एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है। नाइट्राइल्स और अमाइड्स दोनों की हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। नाइट्राइल जो है वो कौन से कंपाउंड थे, RC∭N। हाइड्रोलिसिस करने के लिए डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, जिसमें आप जिसकी जगह पर H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो। ओके, H3O पॉजिटिव करने से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और प्रोडक्ट आ जाएगा RCOOH। इसके साथ साथ अमोनिया गैस वहां से लिबरेट होगी इस नाइट्रोजन की वजह से, फाइन। और वहीं अगर हमने इसी नाइट्राइल के अंदर हाइड्रोलिसिस करने के लिए OH नेगेटिव लिख दिया तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी पार्शियल।
यानी इनकम्प्लीट। यहाँ पर H3O पॉजिटिव डालने से होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो पहले बनेगा अमाइड RCONH2। ठीक है, अब ये जो अमाइड आपका बन गया है, इस अमाइड से फिर फर्दर क्या करनी पड़ेगी, फिर से हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, तब जाके कंपाउंड बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर से अमोनिया लिबरेट होगी। हाँ जी, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब देखो कुछ स्पेशल रिएक्शंस है इसमें, जैसे एक नेम रिएक्शन की फॉर्म में आता है, सॉरी कन्वर्जन की फॉर्म में आता है। कंपाउंड का नाम है फिनाइल साइनाइड, वैसे इसको हम बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, IUPAC नेम के अकॉर्डिंगली बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल जो कंपाउंड है यानी बेंजीन के ऊपर CN, इसमें क्या करना है, इसमें H3O पॉजिटिव डालोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? और यही अगर आपने OH नेगेटिव डाला है इसके अंदर तो पहले बनेगा CONH2, फिर CONH2 में H पॉजिटिव डालोगे तो भी क्या बन जाएगा आपका, फिर से बन जाएगा बेंजोइक एसिड। फाइन एवरीवन, ओके देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल है कि ये जो आपके कंपाउंड्स हैं, जैसे आपका डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट से भी आप बना सकते हो KCN, ये CN जो है ना, ये CN लगाने का ये मेथड बता रहे हैं। बेंजोनाइट्राइल जो है ये डायरेक्टली कैसे बनता है, बेंजोनाइट्राइल डायरेक्टली नहीं बनता, इसको बनाना पड़ता है। इसको हम बनाते हैं 2 स्टेप की रिएक्शन से। स्टार्टिंग मॉलिक्यूल हम अगर एनिलीन ले लें, कन्वर्जन बता रही हूँ एक बार फिर से ध्यान से सुन लेना, एनिलीन, तो एनिलीन से पहले हमें बनाना पड़ेगा बेंजीन के ऊपर N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर वहां से बना सकते हो बेंजोनाइट्राइल। N2Cl बनाने के लिए NaNO2 HCl डालोगे, इन दोनों का मिक्सचर। ऐसा करने से एनिलीन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और फिर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में KCN डाल के हीट करोगे अगर, ठीक है, तो आपका बन जाएगा बेंजोनाइट्राइल, जिससे फिर हम क्या बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड। कन्वर्जन देखो, कन्वर्जन एनिलीन से बेंजोइक एसिड। ओके, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजोइक एसिड, एनिलीन से बनाओ डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम से बनाओ साइनाइड, साइनाइड से या नाइट्राइल बना लो, नाइट्राइल से बेंजोइक एसिड। ठीक है जी, इसके अलावा नेक्स्ट एसिड क्लोराइड ले लो। एसिड क्लोराइड क्या था, RCOCl था, जैसे हो गया आपका CH3COCl। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हाइड्रोलिसिस करनी है, सिंपली वाटर डाल दो, हीट कर दो, तो ये बन जाएगा CH3COOH और साथ में HCl। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने यहाँ बेंजोइल क्लोराइड लिया C6H5, बेंजीन भी बना सकते हो, COCl प्लस वाटर। ठीक है, लेकिन क्योंकि बेंजोइल क्लोराइड आप ले रहे हो ना, तो सिर्फ वाटर काम नहीं करेगा, साथ में आपको क्या डालना पड़ेगा, पहले स्टेप में वही डालना पड़ेगा OH नेगेटिव कोई बेस, और दूसरे स्टेप में फिर डालना पड़ेगा कोई एसिड। ठीक है, यानी 2 बार हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, तो क्या बन जाएगा C6H5COOH, हाइड्रोलिसिस हो रही है सिर्फ। इसी तरीके से एस्टर्स में भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, एस्टर्स RCOOR जैसे C2H5COOCH3। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने के लिए H3O पॉजिटिव भी डाल सकते हो, अल्कोहलिक सॉरी ये आपका एक्वस या अल्कलाइन मीडियम में भी कर सकते हो। तो H3O पॉजिटिव अगर इसमें डालते हैं तो क्या होगा, तो देखो जो ऑक्सीजन डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, ये वाला CO ग्रुप की बात नहीं हो रही है, इससे पहले वाले की बात हो रही है, ये वाला जो है ना, इसका तो बनेगा अल्कोहल, और जिसपे CO ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो C2H5COOH। अगर इस एस्टर को अलग तरीके से लिख दिया जाए CH3COO C2H5, H3O पॉजिटिव डालोगे, तो अब देखो
COO इसके साथ है ना, CH3 ग्रुप के साथ, तो इसलिए CH3COOH बनेगा। पहले वाले केस में मिथेनॉल बाहर निकलेगा, एक कार्बन वाला अल्कोहल, और दूसरे वाले केस में 2 कार्बन थे ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए, तो इसलिए C2H5OH इथेनॉल बाहर आएगा। याद रखने वाली बात है, सिर्फ एक यही चीज है जो इसमें याद रखनी है। एस्टर्स में जो ग्रुप एस्टर्स में CO ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उसी का ही एसिड बनेगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, ठीक है। अमाइड्स को देख लीजिए। अच्छा नहीं, अमाइड्स तो हो गया था ना हमारा, अमाइड्स तो हम ऑलरेडी नाइट्राइल्स के साथ ही डिस्कस कर चुके हैं। एनहाइड्राइड, सॉरी, एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स क्या है? RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, RC डबल बॉन्ड O और विच इज अटैच्ड टू द कॉमन ऑक्सीजन। इसमें भी क्या करना है, इसमें से वाटर मिलाना है। वाटर ऐड करते ही दोनों को, एक को OH मिल जाएगा, एक को H मिल जाएगा, और आपके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे RCOOH के। 2 molecules of acid you will get. For example, CH3COO COCH3 दोनों के साथ कॉमन ऑक्सीजन है, एनहाइड्राइड कहते हैं इनको, ठीक है। और फिर ये प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, H2O मिलाने से 2 मॉलिक्यूल CH3COOH के। क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी जो सिंपल वाली रिएक्शंस है, हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। इनके अलावा हम इन्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है, या फिर आपके जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं उनसे, ओके, और किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, दिस वी विल डिस्कस टुमारो। मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।